नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बेंगलुरु मेट्रो से, जहां पर दोस्तों फाइनली काफी लंबे समय के डिले के बाद बेंगलुरु मेट्रो की ग्रीन लाइन का फेज 2 अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि अगस्त तक इसको ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो की ग्रीन लाइन का फेज 2 का कंस्ट्रक्शन वर्क 2017 में स्टार्ट किया गया था। मादावरा से नागसेंद्रा के बीच में ये बननी थी और जैसे आप कह सकते हैं कि 3-4 किलोमीटर की स्ट्रेच ही थी जिसको ऑलमोस्ट 2 सालों में कंप्लीट किया जाना था। पर इस छोटी सी स्ट्रेच को कंप्लीट करने के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऑलमोस्ट 5-5.5 साल का समय ले लिया है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट 3 मेट्रो स्टेशन का ही कंस्ट्रक्शन इसके बीच में किया जाना था। कई बार ये डेडलाइन मिस कर चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 इसकी डेडलाइन थी और अब 2023 आ गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसका काम 95 से 97% तक कंप्लीट हो चुका है। अगस्त तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इसके ट्रायल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और एक बार जब ये ओपन हो जाएगा तो बेंगलुरु सिटी सेंटर बेंगलुरु के इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर से भी कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 537 करोड़ रुपये एलोकेट कर दिए गए हैं। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि इनको लिंक करने के लिए जो भी काम किए जाने हैं वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर हो पाएंगे। दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए अराउंड 31 किलोमीटर लंबा एक रोड बनाया जाना है, जो कि एक टाइप का एक्सप्रेसवे होगा। बेसिकली जेवर से हरियाणा के बल्लभगढ़ के बीच में रोड बनेगा और बल्लभगढ़ में ये लिंक रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। इसके लिए दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी के समय में इस लिंक रोड को लेकर लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी लास्ट मई मंथ में स्टार्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि सितंबर 2024 तक इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे को भी इस एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए एक 750 मीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे इनके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पर यह बनेगा, जिसके थ्रू आप ये भी देखेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि अब इनके दोनों के लिए फंड्स एलोकेट किए गए हैं तो इनको कोई फंडिंग इशू नहीं दिखेंगे। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू रेल लाइन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रूट्स अप्रूव किए गए हैं उनमें से एक रेल रूट को कंप्लीट करने के लिए हमारी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 153.84 करोड़ रुपये एलोकेट कर दिए गए हैं और इसका इस्तेमाल अगरतला अखौरा रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। दोस्तों अगरतला अखौरा रेल लाइन त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा के बीच में बनकर तैयार हो रही है। जस्ट 15 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जिसमें 4 स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। टारगेट ये था कि इसी साल जून तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, पर जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि 2 नेशंस को मिलाकर बनाए जाते हैं उनमें थोड़ा डिले तो देखने को मिलता ही मिलता है। टोटल 862.58 करोड़ रुपीस इसके ऊपर स्पेंड किए जाने हैं। 708.74 करोड़ रुपीस पहले इसके लिए एलोकेट कर दिए गए थे और अब 153.84 करोड़ रुपीस की जो लास्ट ट्रांस थी वो भी अप्रूव की गई है। इंडियन साइड पर इसका काम 90% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, जो कि बांग्लादेश में इसका काम अभी 40 से 55% तक ही कंप्लीट हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब इस साल के ईयर एंड तक इसको ओपन कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू फ्लाईओवर से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों फाइनली परथला फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन यूपी स्टेट के सीएम के द्वारा कर दिया गया है और ये नोएडा में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों ये फ्लाईओवर पिछले 2-2.5 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन फाइनली अभी इसे कंप्लीट कर दिया गया है। 697 मीटर इसकी लेंथ बताई जा रही है। वाइडर ट्रैफिक के लिए इसे 6 लेन वाला बनाया गया है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप का नोएडा का सिग्नेचर ब्रिज है, क्योंकि इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है। 2 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स डेली इसके थ्रू पास कर पाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद इन सिटीज़ के बीच में जो लोग टू एंड फ्रो ट्रैवल करते हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। टोटल 80 करोड़ रुपीस इसके ऊपर स्पेंड किए गए हैं और अगर आप नोएडा से इसे देख रहे हैं तो आप भी अब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ने धीरे धीरे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अब रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के चलते जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा है। सो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं वेरिएबल्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ। इंडिया में इनकी डिमांड अभी अच्छी खासी है, पर आज से 1-2 साल पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हुआ ही नहीं करती थी। इनफैक्ट इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो स्मार्टफोन के बाद स्टार्ट हुई है, लेकिन क्योंकि अब ये तेज़ी से हमारे देश में प्रोग्रेस कर रही है तो इसी के चलते जो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी जो ऑर्डर बुक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही हैं। बोट,
गिजमोर, इस तरह की जो इंडियन कंपनीज हैं जो कि वियरेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इन्होंने तेजी से उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पुश कर दी है। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन वियरेबल मार्केट अभी के समय में चाइना से बड़ा हो चुका है, क्योंकि रिसेंट क्वार्टर में देखा गया है कि इंडियन वियरेबल शिपमेंट्स 25 मिलियन रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि चाइना में 24.7 मिलियन यूनिट्स रिकॉर्ड की गई थी। और अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये गैप हर क्वार्टर में और बढ़ता ही जाएगा। रेफरेंस के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो 2022 के एंड में हमारे देश में वियरेबल्स की जो सेल हुई थी उसमें 40% प्रोडक्ट मेड इन इंडिया थे, और अभी कुछ महीने के अंदर अंदर ये मार्क 65% पर आ गया है। कहा जा रहा है कि 2023 के एंड तक ये मार्क 80% को क्रॉस कर जाएगा। सच इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस पुश के चलते हमारी इंडियन कंपनीज जो चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देती थी वो ऑलमोस्ट 50% तक कम हो गया है, और होप करते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये 0% तक जाता हुआ दिखेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक रोबोट मेकिंग फैक्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों रोबोटिक्स और ऑटोमेशन कंपनी एडवर्ब के द्वारा एक और रोबोट मेकिंग फैसिलिटी यूपी के ग्रेटर नोएडा में ओपन कर दी गई है, और यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। दोस्तों एडवर्ब के द्वारा ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा में उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहां पर वो काम कर रहे हैं। ये उनकी सेकंड फैसिलिटी है जिसको पूरी तरह से ग्रीनफील्ड तरीके से बनाया गया है। टोटल 15 एकड़ के एरिया में फैली है, जिसका नाम इन्होंने बोट वर्स रखा है, और टोटल 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर इन्होंने की है। इनका कहना है कि इस न्यू फैक्ट्री में पर ईयर डिफरेंट पर्पस के लिए 1 लाख से ज़्यादा रोबोट्स प्रोड्यूस हो पाएंगे, और जिसके चलते आप ये भी देखेंगे कि ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर उनकी जो रीच है उसको भी एक्सपांड कर पाएगी, क्योंकि इसी फैक्ट्री से इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, यूएस एंड यूरोप इन सब मार्केट्स में उनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाने हैं। और अभी दोस्तों जैसे ये फेज़ 1 है जिसके थ्रू 3000 से ज़्यादा जॉब जनरेट होगी, फेज़ 2 में इस प्लान को और एक्सपांड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है एक न्यू फ्लाईओवर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों दिल्ली में एक और सिग्नल फ्री स्ट्रेच के लिए दिल्ली पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के द्वारा एक एलिवेटेड कॉरिडोर और प्लान किया गया है, और शिवाजी मार्ग पर यह बनकर तैयार होगा। दोस्तों शिवाजी मार्ग दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड माना जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली को वेस्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है। करंटली पार्किंग्स, इंक्रोचमेंट्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स के चलते ये रोड हमेशा ट्रैफिक से कंजेस्टेड रहता है। इस ऑब्स्टैकल को रिमूव करने के लिए ही अभी एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। प्लान के अकॉर्डिंग अगर ये बनता है तो जखीरा से करमपुरा फ्लाईओवर्स तक जितनी भी स्ट्रेच है वो पूरी तरह से सिग्नल फ्री बन जाएगी। अभी इसको लेकर एक टेंडर फ्लोट किए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा, और उसके द्वारा पहले इसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएगी। अगर ये फिजिबल हो पाएगा तभी ये बनेगा, और क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन एक काफ़ी ट्रैफिक हिट एरिया में किया जाएगा तो डेफिनेटली इसको काफ़ी ईजिली 3 से 4 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी रिन्यू पावर से रिलेटेड, जिन्होंने दोस्तों ये अनाउंस कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में उनकी एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन करेंगे, और 18,000 करोड़ रुपीस यानी कि अराउंड $2.2 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर की जाएगी। तो ये फैसिलिटी मोस्ट प्रोबेबली नागपुर में बनकर तैयार होगी, जो कि विदर्भ रीजन के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा। इस फैसिलिटी में मेटलर्जिकल ग्रेड के सिलिकॉन्स, पॉलीसिलिकॉन्स और इंगट वेफर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसको लेकर अभी इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन कर लिया है। एक बार जब ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 8,000 से ज़्यादा जो भी जनरेट हो पाएंगी। और कंपनी का ये भी कहना है कि वो उनकी इस फैसिलिटी के आसपास एक R&D फैसिलिटी भी बनाएंगे, जहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर काम होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।